अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू डिजिटल नॉलेज वर्ल्ड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेपर हल करने का सही तरीका क्या है। आज तक आप लोग गलत तरीके से तो पेपर हल नहीं करते रहे। और मज़ीद ये कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी टिप कि जिसके ज़रिए अगर आप पेपर हल करते हैं तो एग्ज़ामिनर आपको ज़्यादा नंबर देने पे मजबूर हो जाएगा। तो जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है कि आपके पेपर की लुक। आपका पेपर साफ़ सुथरा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी पेपर की खूबसूरती कैसे बनेगी या एग्ज़ामिनर को कैसे इंस्पायर करना है। क्योंकि आपकी तस्वीर एग्ज़ामिनर के सामने नहीं होती बल्कि आपका पेपर ही है जो आपकी तस्वीर पेश करता है। इसलिए बेटे सबसे पहली जो टिप है वो यही है कि आपका पेपर साफ़ सुथरा होना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट हमारे पास आ जाता है वो आता है कि आप ज़रूरी हेडिंग्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब मैं जो बात कर रही हूँ, जो मैंने वर्ड यूज़ किया है ज़रूरी, एक होती है ज़रूरी हेडिंग और दूसरी होती है गैर ज़रूरी हेडिंग। जो आप पेपर फिल करने के लिए आप छोटे छोटे सब टाइटल्स बनाते रहते हैं, वो काम नहीं करना, बल्कि जो ज़रूरी हेडिंग्स हैं आप सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल करें। और जब हेडिंग लिखते हैं तो मार्कर से लाइन के दरमियान में आपने लिखना है हेडिंग। उसके बाद जो अगली टिप आती है वो आती है सफ़े का पूरा इस्तेमाल करें। बेटे जब आप आधा सफ़ा लिख के आधा छोड़ देते हैं ना तो एग्जामिनर पे ये तासुर पड़ता है कि आपको पेपर नहीं आता। आप जस्ट शीट पूरे करने के लिए, उसको फिल करने के लिए आप आधी आधी लाइनें लिख रहे हैं, लाइंस छोड़ रहे हैं या आधा सफ़ा लिख रहे हैं, फिर आप नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो ये काम ना करें, सफ़े को पूरा इस्तेमाल करें। अगर आप 50% से ज़्यादा सफ़ा लिख चुके हैं फिर आप छोड़ दें उसको। चौथी चीज़ आती है कि आप मार्कर का इस्तेमाल करें। जब आप हेडिंग्स लिखना शुरू करते हैं या जब आप सवाल लिखते हैं तो आप ब्लू मार्कर का इस्तेमाल करें। याद रखें कि लाहौर बोर्ड के अलावा किसी भी बोर्ड में लेड पेंसिल अलाउ नहीं है। इसलिए आप मार्जिन लाइंस लगाते हैं, सवाल लिखते हैं, हेडिंग्स लिखते हैं तो आप नीले मार्कर का इस्तेमाल करें। उससे अगली चीज़ आती है कि पेपर से मुतल्लिका मवाद शामिल करें, यानी कि जो आपका रेलिवेंट आपका पेपर है वही आपने लिखना है। आपने उस पेपर को शीट्स भरने के लिए आपने हमें बात खींचनी नहीं है, बल्कि आप नंबरों की तकसीम को जहन में रखें, यानी कि जिस सवाल के जितने नंबर हैं उसको उसी हिसाब से हल करें। अगर 2 नंबर का सवाल है तो आप उसका जवाब भी 2 नंबरों के अंदर रह कर ही दें। याद रखें कि ज़्यादा लिखने से आपके नंबर ज़्यादा नहीं होंगे, आपको आपको उन्हीं 2 नंबरों में से नंबर मिलेंगे, चाहे आप आधा सफ़ा लिख दें उसके जवाब में। इसलिए बेटे नंबरों की तकसीम बहुत ज़रूरी कि आप जहन में रखें कि आप कितने नंबर का सवाल लिख रहे हैं और आपने उसको कितने नंबरों में ख़त्म करना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि अगर आपसे कहा गया है कि आप 3 सवालों के जवाब दें, अब बच्चे क्या करेंगे कि 4 सवाल लिख देंगे कि शायद उनमें से कोई एक आध गलत हो गया तो एग्ज़ामिनर जो है वो हमारे नंबर नहीं काटेगा। बेटे ऐसा नहीं होता है, आपसे जितने सवाल पूछे गए हैं एग्ज़ामिनर उतने ही सवाल चेक करेगा। यानी कि जो आपने पहले नंबरों पे लिखे होंगे, पहले 3 सवाल अगर आपसे पूछे गए हैं तो आपने 3 लिखे हैं, वो पहले 3 चेक होंगे, जो चौथा होगा वो एग्जामिनर एक्स्ट्रा समझ के चेक ही नहीं करेगा। इसलिए ये सिर्फ वक्त का ज़िया है और कुछ नहीं। उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है मुम्तिहन के लिए आसानी करें, एग्जामिनर के लिए आसानी करें। अगर आपसे कुछ गलत लिखा गया है तो आप बजाय उस पे बहुत गन करने के आप सिंपली उस पे एक लाइन खींचें और उसके इर्द गिर्द जो है वो क्रॉस का निशान लगा दें। भाई ये लाइन गलत है, इसको चेक नहीं करना, ये सवाल गलत है, इसको चेक नहीं करना। इस तरह आपके नंबर भी नहीं कटेंगे। उसके बाद पेपर की क्लोजिंग कैसे करें या सवालों की क्लोजिंग कैसे करें। जब आप एक सवाल लिख लेते हैं तो आप उस सवाल के नीचे मार्कर से एक एंडिंग लाइन खींच दें कि ये सवाल यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ये भी मुम्तिहन के लिए एक आसानी है। उसके बाद जब आप दूसरा सवाल शुरू करते हैं तो सवाल लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती, आप सिर्फ सवाल नंबर लिखें जो पेपर में दिया गया है और फिर नीचे उसका जवाब लिखें। इस तरह आपका अपना भी वक्त बचेगा। अब आ जाते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी बोनस टिप की तरफ। जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी जिससे एग्जामिनर आपको ज़्यादा नंबर देने पर मजबूर हो जाएगा।
तो हमेशा आपसे कहा जाता है कि आपको जो सवाल सबसे अच्छा आता है वो पहले नंबर पर लिखें और जो उसके बाद आता है वो दूसरे नंबर पर लिखें। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, बल्कि जो सवाल आपको सबसे अच्छा आता है ना, आप उसको सेकंड नंबर पे रखें और जो सेकंड पे अच्छा आता है वो आप फर्स्ट नंबर पे लिखें। इससे क्या होगा कि जब आपका जो सेकंड नंबर पे अच्छा सवाल आता है ना, आप उसको एग्जामिनर जब चेक करेगा तो आता तो आपको अच्छा ही है ना, तो वो एक तासुर आएगा उसके जहन में कि भाई ये उसने बड़ा अच्छा सवाल लिखा है। फिर जब पहले पे आएगा तो वो कहेगा भाई वाह ये दूसरा भी बड़ा अच्छा है। तो मुम्तहन के जहन में ना चेक करने, ये पहले दो सवाल चेक करते हुए ये तासुर चला जाएगा कि भाई ये बच्चा जो है ना वो बड़ा लायक है। अब बारी आती है तीसरे नंबर वाले सवाल की। तो तीसरे नंबर पे आप वो सवाल लिखें जो आपको सबसे कम अच्छा आता है। इससे क्या होगा कि जो आपके पहले दो सवाल है ना, उससे आपका ये तासुर जाएगा कि ये बड़ा अच्छा आता है, तीसरे नंबर वाला जो है आप थोड़ा कम अच्छा लिखा है। अब चौथे पे आप वो सवाल लिखें जो आपने थर्ड नंबर पे करना था। उससे क्या होगा कि आपका पेपर जो है ना वो सिमेट्रिकल हो जाएगा, वो एक बड़ा कैलकुलेटेड पेपर हो जाएगा और एग्जामिनर के जहन में ये पुख्ता हो जाएगा कि आप जो है एक बहुत अच्छे और लायक स्टूडेंट हैं और आपको पेपर आता है। यूं वो आपको ज़्यादा नंबर तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।